आज का टॉपिक गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। हमें इस ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर और फंक्शंस डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं और जहां जरूरत हो वहां लेबल डायग्राम्स भी इंक्लूड करने हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले एक रोड मैप बना लेते हैं। गोल्गी को समझने का बेस्ट तरीका है पहले उसकी फिजिकल बिल्डिंग कैसी दिखती है, फिर उस बिल्डिंग के अंदर केमिकल वर्क क्या होता है और एंड में ये सेल को कैसे डिलीवरीज भेजता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को आप सेल का प्रोसेसिंग एंड शिपिंग सेंटर समझ सकते हो। रफ ईआर से प्रोटीन्स और लिपिड्स आते हैं, गोल्गी उनको मॉडिफाई करता है, टैग लगाता है और फिर सही डेस्टिनेशन पर भेज देता है। ये आइडिया आगे सारी फंक्शंस को कनेक्ट करेगा। अब स्ट्रक्चर पर आते हैं। गोल्गी यूजुअली फ्लैटेंड सैक्स के स्टैक की तरह होता है। इन सैक्स को सिस्टरने बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्गी एक पोलराइज्ड ऑर्गेनेल है, मतलब एंट्री साइड और एग्जिट साइड अलग होती है। ये पोलैरिटी ही डायरेक्शन डिसाइड करती है कि मटेरियल कहां से आएगा और कहां जाएगा। लेबल्ड डायग्राम के लिए ये पाथ्स क्लियरली मार्क करना सुपर इंपॉर्टेंट है। सिस फेज को फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं क्योंकि यही ईआर से वेसिकल्स रिसीव करता है। बीच का पार्ट मीडियल सिस्टरने होता है जहां स्टेप वाइज प्रोसेसिंग होती रहती है, और ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज यहां से फाइनल सॉर्टिंग और पैकेजिंग होती है। आप डायग्राम में सिस साइड को न्यूक्लियस और ईआर की तरफ और ट्रांस साइड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ शो कर सकते हो। गोल्गी का काम वेसिकल्स के थ्रू होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट को समझना जरूरी है। ईआर से गोल्गी तक जो वेसिकल्स आते हैं उन्हें अक्सर सीओपीआईआई कोटेड ट्रांसपोर्ट से रिलेट किया जाता है। गोल्गी के अंदर और वापस ईआर की डायरेक्शन में रिट्रीवल के लिए कॉपी हेल्प करता है, और ट्रांस साइड से लाइसोसोम या सेक्रेटरी राउट्स के लिए क्लैथरिन कॉमनली मेंशन होता है। ये नेम्स याद रखने का रीजन ये है कि एग्जाम में सॉर्टिंग मैकेनिज्म को जस्टिफाई करना इजी हो जाता है। अब बायोकेमिकल रोल की कोर आइडिया ये है कि गोल्गी एक एंजाइम रिच फैक्ट्री है। डिफरेंट सिस्टर्ने में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, इसलिए मॉडिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप होती है। इस कंपार्टमेंटलाइजेशन का फायदा ये है कि प्रोटीन को एक ही बार में कंफ्यूज नहीं करते। पहले ट्रिमिंग, फिर एडिशंस और फिर फाइनल टैगिंग सब ऑर्डर में होता है। गोल्गी का सबसे फेमस बायोकेमिकल वर्क ग्लाइकोसाइलेशन है। एन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड्स जो ईआर में स्टार्ट होते हैं, गोल्गी उनको फर्दर प्रोसेस करता है, शुगर्स ऐड या रिमूव करके मैच्योर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है। साथ ही ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन भी मोस्टली गोल्गी में होती है, जहां शुगर्स डायरेक्टली अमाइनो एसिड साइड चेन्स पर ऐड होते हैं। इससे प्रोटीन्स की स्टेबिलिटी, सिग्नलिंग और सेल सेल रिकग्निशन इंप्रूव होती है। ग्लाइकोसिलेशन के अलावा गोल्गी और भी केमिकल टैग्स लगाता है। सल्फेशन होती है, जिससे मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। फॉस्फोराइलेशन भी होती है, और एक क्लासिक एग्जाम्पल है लाइसोसोमल एंजाइम्स को टैग करना। प्रोटियोग्लाइकन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का सिंथेसिस भी यहीं स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, जो एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स और मेम्ब्रेन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आता है सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, जो गोल्गी को पोस्ट ऑफिस बनाता है। ट्रांस गोल्गी नेटवर्क पर कार्गो को डिसाइड किया जाता है, किस प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन पर भेजना है, किसको सिक्रीशन के लिए वेसिकल्स में पैक करना है और किसको लाइसोसोम तक भेजना है। यहाँ पर एड्रेस लेबल्स का कॉन्सेप्ट आता है, जैसे लाइसोसोमल एंजाइम्स के लिए स्पेसिफिक टैग, जिससे वो गलत जगह सिक्रीट न हो जाए। लाइसोसोम वाली लाइन को थोड़ा क्लियर करते हैं क्योंकि ये हाई यील्ड पॉइंट है। गोल्गी लाइसोसोमल एंजाइम्स को ऐसे मार्क करता है कि उन्हें एंडोसोम रूट से लाइसोसोम तक डिलीवर किया जा सके। रीजन सिंपल है, लाइसोसोमल एंजाइम्स अगर बाहर सिक्रीट हो गए तो सेल को डैमेज हो सकता है, इसीलिए करेक्ट टारगेटिंग सेल के सेफ्टी सिस्टम जैसा है। गोल्गी का रोल सिर्फ प्रोटीन्स तक लिमिटेड नहीं है। लिपिड साइड पर भी गोल्गी मेम्ब्रेन रीमॉडलिंग और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स बनाने में हेल्प करता है, जैसे सर्टेन ग्लाइकोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स। प्लांट्स में तो गोल्गी और भी फेमस है क्योंकि सेल वॉल पॉलीसैकेराइड्स लाइक पेक्टिन्स और हेमीसेल्यूलोज का सिंथेसिस और सिक्रीशन मेजरली गोल्गी से ही लिंक्ड होता है। आखिर में कुछ एग्जाम्पल्स लिखना आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स में गोल्गी प्रोमिनेंट होता है क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन्स हेविली प्रोसेस्ड होते हैं। एंडोक्राइन सेल्स में हार्मोन्स और सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स की पैकेजिंग होती है। स्पर्म सेल में एक्रोसोम गोल्गी डिराइव्ड स्ट्रक्चर है। ये एग्जाम्पल्स एग्जामिनर को क्लियरली दिखाते हैं कि आप फंक्शन को रियल बायोलॉजी से कनेक्ट कर पा रहे हो।
अब इसको एग्जाम स्टाइल रैप अप करते हैं। डायग्राम में एक स्टैक ऑफ सिस्टर्ने ड्रॉ करो। लेफ्ट साइड सिस फेस को ईआर के पास शो करो, राइट साइड ट्रांस फेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। वेसिकल्स को एंट्री और एग्जिट पर लेबल कर दो। फिर पॉइंट्स में स्ट्रक्चर, पोलैरिटी, मॉडिफिकेशंस और सॉर्टिंग पाथवेज लिख दो। इस फॉर्मेट से आपका आंसर कंप्लीट और इजी टू चेक बन जाता है।